अब ये $i0 हो गया, ये एक वेरिएबल हो गया $i0। अब $i0 के बाद मुझे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पास करनी है बतौर टेम्पलेट। तो दूसरा काम मुझे करना है यहाँ पे, दूसरा काम जो मुझे करना है वो क्या करना है मेरे को यहाँ पर, ये $i लिया मैंने, और $i के बाद में यहाँ पे मेरे को ये कोड पूरा मैं कॉपी कर रहा हूँ कहाँ तक, ये पाथ तक। इससे मुझे इमेज का पाथ मिलेगा, राइट। तो ये इमेज का पाथ मैं ले लेता हूँ, मॉड्यूल फाइल में जाता हूँ और ये वाला पूरा कोड जो है वो मैं यहाँ रख देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं i++ कर देता हूँ, तो $i और $i को मैंने यहाँ प्लस प्लस किया, ठीक है। और $i को प्लस करने के बाद में ये पूरा कोड यहाँ कॉपी पेस्ट किया। इससे क्या मुझे इमेज मिली, और लेकिन इमेज का नाम मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे पास में फील्ड फील्ड डील इमेज है, तो मैं फील्ड डील इमेज कर दूंगा यहाँ। ये फील्ड डील इमेज आया और यहाँ पे रियल पाथ आया। तो मैं अभी डंप करता हूँ, यहाँ पे मैंने डंप किया और चेक करने के लिए मैंने डंप किया कि $रियल पाथ में क्या वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे मैंने रियल पाथ को डंप किया और वापस से मैं व्यू में गया। ये व्यू है मेरे पास में, ये व्यू है, राइट। और यहाँ अपडेटेड प्रीव्यू मैंने किया, तो मुझे डंप में कोई वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है वो मुझे देखना है। लेकिन मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इस डिज़ाइन फॉर्मेट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो डिज़ाइन फॉर्मेट क्या है मेरा, बेस्ड डील है। इसको मैंने अप्लाई किया और यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, ठीक है। सेव करने के बाद में मैंने अपडेटेड प्रीव्यू पे क्लिक किया और एक बार जो है वो मैं कैशे क्लियर कर देता हूँ। तो ये डेमो बैनर मैंने एक्चुअली गलत जगह कोड लिख दिया है। ये कोड मेरे को कॉपी करना है, Ctrl+X करता हूँ। ये डेमो बैनर हमारे पास में अलग प्लगइन है। हमने जो प्लगइन बनाया वो ये बेस डील प्लगइन है, तो हमको बेस डील प्लगइन में कोड लिखना था। तो मैं यहाँ इस बेस डील प्लगइन में कोड लिख देता हूँ। ये जो आई है इसको मैं यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ $i=0 इसको यहाँ डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अभी मैं एक बार कैशे क्लियर करता हूं। तो यहाँ पर मैंने एक बार कैशे क्लियर किया और वापस से इसको मैंने अपडेटेड प्रीव्यू पे क्लिक किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें डंप हो गई। देखिए ये डंप हो गई, यानी कि ये इमेज जो है वो हमको मिल गई, राइट। डंप का मतलब है इमेज, और इमेज हमको यहाँ मिल गई है। तो देखिए ये आई चला, ये तीनों इमेज मेरे को यहाँ पर मिली। तो मुझे क्या करना था, मुझे को इन तीनों इमेजेस को यहाँ पास करनी थी, है ना। तो मैं यहाँ पर जाकर इन तीनों इमेज को पास करूंगा। तो इमेज के लिए मैंने कुछ इस तरीके से वेरिएबल बनाया, यहाँ पर इमेज और आईडी दोनों ही पास कर देता हूं मैं, और टाइटल तीनों पास कर देता हूं। तो तीनों कोड को मैं कॉपी करता हूं एज इट इज और यहाँ पर लाकर इस फॉर लूप के ऊपर ये प्रिंट कर देता हूं, ठीक है। अब मुझे बाकी चीजें चाहिए, बाकी चीजें चाहिए यानी कि मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ये सारी वैल्यू चाहिए, टोटल, फ्लैट, ये सब चीजें चाहिए मेरे को। तो इन सब चीजों को निकालने के लिए भी मेरे पास में एक तरीका है। तरीका क्या है कि मैं यहां से फॉर ईच लूप जो मेरा चल रहा है, इस फॉर ईच लूप से मैं एक वेरिएबल लूंगा, राइट। तो जिस तरीके से मैंने ये फॉर ईच लूप लिया था और इस फॉर ईच, चूंकि ये एक एंटिटी थी, राइट, लेकिन अभी दूसरी फील्ड जो है वो मेरे पास एक एंटिटी नहीं है। तो हम लोग प्रिंट करके देखते हैं हमको क्या वैल्यू यहाँ पर मिलती है। जैसे ये फॉर ईच का लूप है मेरा, और इस फॉर ईच के लूप में मेरे को सबसे पहले जो था वो मैंने, हाँ ये मेरे पास फॉर ईच लूप था, ये 3 वैल्यू थी मेरे पास। ये फॉर ईच लूप है, ये फंक्शन है हमारा, है ना, बेस्ड डील। तो वेस्ट डील वाले में मैंने i++ लिया और ये फॉर ईच लूप था। तो यहां पे मैं दूसरी वैल्यू लेता हूं जिसको मैं बोलता हूं डॉलर, और डॉलर में टोटल फ्लैट स्पेस, इसको मैं लेता हूं, राइट। तो इसको मैं टोटल फ्लैट स्पेस इज इक्वल टू $रो, ये पूरा कंटेंट सेम हो जाएगा मेरा, कॉपी और पेस्ट करता हूं यहां। और यहां पर मेरे को क्या चाहिए, यहां पर मेरे को चाहिए
यहाँ पर मुझे चाहिएगा फील्ड का नेम, तो फील्ड का नेम यानी कि फील्ड का नेम यानी मेरे को ये चाहिए, तो मैं इसको लेता हूँ यहाँ पर और इसको यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, सिंपल। अब अगर मैं डंप करता हूँ इस वैल्यू को तो मुझे क्या मिलता है पहले मैं वो देखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये तो सिंगल वैल्यू है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैंने डंप किया और डंप करके इस वैल्यू को मैंने प्रिंट किया। अब मैं एक बार कैशे क्लीन करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कैशे को क्लीन किया और यहाँ पर जो है मैं व्यू को वापस जाके एक बार अपडेट प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। तो वेस्ट डील की वैल्यू मेरे को मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे भी एक डंप लगाया था, वो डंप मैंने हटा दिया है, राइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ फ्लोर पूरा मिला है, लेकिन इसकी वैल्यू मेरे को नहीं मिली है। तो इसकी वैल्यू लेने के लिए मेरे को यहाँ पे गेट वैल्यूज करके फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे गेट वैल्यू कॉल करते हैं, ठीक है, एरो करके, और यहाँ मैं कॉल करता हूँ गेट वैल्यू। ये मैंने लगाया एरो, और एरो करके यहाँ पर मैंने गेट वैल्यू कॉल किया, फंक्शन गेट वैल्यू। और अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो मुझे एक अरे मिल गया, और इस अरे में आप देखोगे तो ये अलग अलग वैल्यू मिल गई। तो मुझे जीरो वैल्यू करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जीरो, ये जीरो हो गया, और चूंकि ये एक अरे है तो यहाँ ये हो जाएगा जीरो के बाद में वैल्यू, तो यहाँ मैं कर दूंगा वैल्यू, ठीक है। अभी ये एक चीज हुई है तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ मैं इसको आगे ले जाके इसको ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। और ये जो टोटल वैल्यूज है इसको मैं एज ए वेरिएबल यहाँ पे पास कर देता हूँ, डॉलर रो जहाँ हमने पास किया है, तो हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे मैं एक जो वेरिएबल है लाइक दैट, जो वेरिएबल हमने पास किया था, वेरिएबल्स हम लोगों ने इस तरीके से जो वेरिएबल पास कर रहे हैं, इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे जाके इस वेरिएबल को पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ सेम चीज़, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ जाके पेस्ट करता हूँ और डॉलर वेरिएबल्स के बाद में यहाँ पे टोटल फ्लैट स्पेस ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पर टोटल फ्लैट स्पेस, और यहाँ पे डॉलर, ये डॉलर टोटल फ्लैट स्पेस, ये टोटल फ्लैट स्पेस की वैल्यू आ गई, टोटल फ्लैट स्पेस, ये टोटल फ्लैट स्पेस आ गया। उसी तरीके से मेरे को क्या करना है, बाकी चीज़ें चाहिए, बाकी चीज़ें यानी कि 1 2 3 4 5, 5 तो इसको 5 बार प्रिंट करता हूँ मैं, यहाँ से इस वैल्यू को 5 टाइम्स प्रिंट करता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके नेम हम चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहला जो नेम है मेरा वो होगा फ्लोर नंबर, तो मैं यहां फ्लोर नंबर कर देता हूं। ये हो गया मेरा फ्लोर नंबर, इसको मैंने फ्लोर नंबर, इसका एन कैपिटल कर देता हूं, फ्लोर नंबर हो गया। और इसकी जो फील्ड मैंने बनाई है फ्लोर नंबर, तो यहां पर फील्ड नंबर ऑफ फ्लोर, इसको यहाँ फील्ड नंबर ऑफ फ्लोर ये ले लिया मैंने, राइट। उसके बाद फिर तीसरा वैल्यू चाहिए मेरे को, तीसरी वैल्यू चाहिए मुझे नंबर ऑफ रूम्स। नंबर ऑफ रूम्स तो मैं कॉपी करता हूं और यहां जाके मैं नंबर ऑफ रूम्स कर देता हूं, तो ये हो गया नंबर, और ये हो गया नंबर ऑफ रूम्स। नंबर ऑफ रूम्स के लिए मैंने कौन सी फील्ड बनाई है, तो यहां पर आप देखोगे तो मेरे पास में नंबर ऑफ रूम्स, फील्ड नंबर ऑफ रूम्स हो गया, फील्ड नंबर ऑफ रूम्स, फील्ड फ्लोर नंबर, ये फील्ड फ्लोर नंबर है, फील्ड फ्लोर नंबर, और ये जो है फील्ड नंबर ऑफ रूम्स, तो फील्ड नंबर ऑफ रूम्स हो गया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है वो है यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल, तो इसको मैं पार्किंग अवेलेबल करता हूँ, इसको कैमल केस में करता हूँ, ये कैमल केस हो गया है।
और पार्किंग अवेलेबल को जो फील्ड मैंने बनाई है ड्रूपल के अंदर वो फील्ड अंडरस्कोर पार्किंग अंडरस्कोर अवेलेबल, तो फील्ड अंडरस्कोर पार्किंग अंडरस्कोर अवेलेबल कर दिया मैंने, तो फील्ड की पार्किंग मुझे मिल गई। उसके बाद पेमेंट प्रोसेस, तो पेमेंट प्रोसेस के लिए भी मेरे पास एक वेरिएबल है, यहां पर मैं जाता हूं और यहां पर मैं करता हूं पेमेंट प्रोसेस, तो मैंने इसको पी किया और इसको केमल केस में किया और यहां पर फील्ड पेमेंट प्रोसेस, फील्ड पेमेंट प्रोसेस को लेके यहां ऐसा कर दिया, तो ये फील्ड बन गई। अब यहां टोटल फ्लैट स्पेस, टोटल फ्लैट स्पेस ये कहां पर है वैल्यू, टोटल फ्लैट स्पेस ये तो हो गया मेरे ख्याल से ना, टोटल फ्लैट स्पेस, यस। तो ये पूरी जो है वो वैल्यू मेरे को यहां पर मिल गई, नहीं टोटल फ्लैट स्पेस, और ये पूरा डेटा मेरे को यहां पर एक तरह से मिल गया। अब मेरे को क्या करना है, ये डेटा को पहले यहां पर पास करना है, तो डेटा पास करने के पहले मैं एक बार डंप करता हूं सारे डेटा को, यानी कि मैं डंप करता हूं टोटल, सबसे पहले तो डंप करता हूं मैं फील्ड, सबसे पहला जो डंप करूंगा मैं किसको करूंगा, सबसे पहले मैं डंप करता हूं पाथ को, क्योंकि मैं इमेज का पाथ पास कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने पाथ को डंप किया। फिर दूसरे नंबर पे मैं डंप करता हूं टोटल फ्लैट स्पेस को, तो मैंने डॉलर टोटल फ्लैट स्पेस डंप किया, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे मैं डंप करता हूं, ये मैंने डंप लिखा और यहां पर मैं फ्लैट नंबर, ठीक है, फ्लोर नंबर, ये फ्लोर नंबर हो गया। फिर मैंने डंप किया यहाँ पे फ्लोर नंबर के बाद में अवेलेबल ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स जो है वो, नंबर ऑफ रूम्स को भी मैंने यहाँ डॉलर किया। पार्किंग अवेलेबल यहाँ पे भी मैं डंप करूंगा, तो यहां पर मैंने डंप किया और यहां पर पार्किंग अवेलेबल और यहां पे पेमेंट प्रोसेस, इन सारी वैल्यू को मैंने डंप किया। अब इन सारी वैल्यू में हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है पहले हम वो देखते हैं, तो एक बार हम लोग कैशे क्लियर करते हैं और व्यू में जाके एक बार मैं रिजल्ट को देखता हूं कि इन सारी वैल्यू में मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो चलते हैं हम लोग व्यू की तरफ, ये व्यू आ गया और इस व्यू को मैं एक बार करता हूं अपडेट व्यू, तो मैंने अपडेट व्यू किया, तो देखिए ये 34 बैंक, फिर 26 ये बैंक और 36 ये, एक बार यहां पर नल मिल रहा है मुझे, एक वैल्यू में मुझे नल मिला है। नल किस वैल्यू में मिला है हमको, शायद पाथ में नल मिल रहा है, पाथ में नल मिल रहा है, ये रियल पाथ आया हमारे पास में, और ये रियल पाथ, पाथ तो मैंने कहीं इनिशियलाइज नहीं किया है, तो पाथ में मुझे नल प्राप्त हो रहा है। यहां पर मेरे को पाथ को भी सही करना पड़ेगा, तो ये जो पाथ है वो फॉर ईच के अंदर ही आएगा, यानी कि यहां पर ये सेकेंड लूप है पूरा और ये लूप यहां बंद हुआ है, यहां पर मैं पाथ को रखता हूं और यहां पर कैशे क्लियर करता हूं, तो मुझे पाथ भी मिल जाना चाहिए, एक जो पाथ है वो भी यहाँ पर नल की बजाय मुझे ओरिजिनल इमेज का पाथ चाहिए, वो मिल गया मेरे को, तो यहाँ पर सारा डेटा मेरे को मिल गया है लगभग जो मुझे चाहिए था। ठीक है, अभी मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि मेरे को डंप का काम खत्म हो गया। यहाँ से अब हम चलते हैं टेम्पलेट की ओर, ठीक है, तो टेम्पलेट की तरफ जाते हैं हम लोग।